हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिस बिल द ऑटर के क्वेश्चन आंसर। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बिना देरी के। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So let's start with first question. What experiment did Maxwell think chemist Fahrenheit would be suitable for? मतलब जो मैक्सवेल हैं इस कहानी के जो ऑथर हैं हमारे चैप्टर के, वो ऐसा मतलब क्या एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, मतलब वो क्या कैसे सोचते हैं कि ये जो केमिस्ट फेरना है ये सूटेबल है, मतलब किसके लिए। तो देखते हैं ऑटर के लिए कैसे सूटेबल है, वो ये इस तरीके से सोचते हैं। तो ही थॉट केमिस्ट फेरना वुड बी अ सुटेबल प्लेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उस मतलब वो इस बार एक ऑटर को पालना चाहते थे, मतलब एज अ पेट वो रखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास पहले एक डॉगी था, आप सभी को पता है। तो अब इस बार वो ऑटर को रखना चाहते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट था कि मतलब क्या वो वहाँ पे अच्छे से रह पाएगा और सूट करेगा वो एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली ऑटर को पानी वाली जगह जो है वो पसंद होती है, तो केमिस्ट फेरना के आसपास पूरा पानी था, वाटर था। तो इसलिए ही थॉट केमिस्ट फेरना वुड बी अ सुटेबल प्लेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजिंग, मतलब बड़ा करना, रेजिंग मतलब एन ऑटर एज अ पेट, मतलब पालना एक तरीके से। तो एज अ पेट ऑटर को अब इस प्लेस पे ये जो प्लेस है वो सुटेबल है ऑटर को पालने के लिए, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई डज ही गो टू बरसा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इसमें मर्ज है एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो द राइटर वेंट टू बरसा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल, मतलब क्या करने जाता है वो, कलेक्ट करने और आंसर हिज मेल, अपने मेल का आंसर देने, फ्रॉम यूरोप, ठीक है, यूरोप से। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days, और वो क्या करते हैं वहाँ पे 5 days वेट करते हैं, एज हिज मेल डिड नॉट अराइव, जब तक उनका मेल नहीं आया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही गेट द ऑटर, वाटर उनको कैसे मिलता है। डज ही लाइक इट, क्या वो उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, मतलब आपको वर्ड बताना है जो ये बताता हो कि वो उसे पसंद करते हैं। तो भाई इसमें कौन सा वर्ड है देख लेते हैं हम। तो हिज फ्रेंड हैड सेंट द ऑटर, जो उनके फ्रेंड होते हैं वो सेंड भेजते हैं ऑटर, ठीक है, फॉर हिम, उनके लिए। येस ही लाइक्ड इट बिकॉज, यहाँ पे लाइक कर लीजिएगा, लिंक्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी गलती से लिखाया है, बट आप लाइक कर लीजिएगा, LIKED हटा दीजिएगा, ठीक है। लाइक्ड इट बिकॉज ही यूजेज द टर्म, मतलब वो क्या यूज़ करते हैं टर्म, ऑटर फिक्सेशन। ऑटर फिक्सेशन एक टर्म यूज़ करते हैं जो ये बताता है टू रिफर टू हिज फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स को बताता है और बताता है कि भाई वो अब ऑटर को पसंद करने लगे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब जो ऑटर का नाम जो है वो मैक्सवेल्स ऑटर क्यों था। तो द ऑटर बिलोंग टू अननोन ब्रीड, जो वो ऑटर था वो अननोन ब्रीड से था, मतलब कोई जानता नहीं था कि उसका ब्रीड क्या है। एंड वॉज नेम्ड बाय जियोलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब मैक्सवेली जो थे उनके ऑथर थे, उनके उन्हीं के नाम पे उसका मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब मैक्सवेल के ऑटर ऐसा करके बोला जाने लगा। हाउ वॉज मिस बिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मतलब किस तरीके से मिस बिल को ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड। तो मैक्सवेल बुकड अ फ्लाइट, मैक्सवेल ने एक फ़्लाइट बुक किया टू पेरिस, मतलब पेरिस के लिए, एंड फ्रॉम एंड और वहाँ से देयर ही वुड गो ऑन टू लंदन, वहाँ से वो कहाँ गया, लंदन। फिर दस मिस वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड इन द बॉक्स, इस तरीके से मिस जो था वो ट्रांसपोर्ट किया गया इंग्लैंड इन द बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। मिस जो था वो उसने क्या किया था बॉक्स के साथ। तो मिस हैड टॉर्न द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, मतलब जो इनर लाइनिंग थी बॉक्स की उसने उसे क्या किया था, टॉर्न कर दिया था, मतलब पूरी तरीके से फाड़ दिया था जो अंदर का जो था उस बॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड,
ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं वो एयर होस्टेस को? तो मैक्सवेल सेड दैट द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बिकॉज शी वाज वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। जो एयर होस्टेस थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थी एंड हेल्पफुल भी थी, इस वजह से पोइट मतलब जो मैक्सवेल थे उन्होंने ऐसा कहा था। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन? क्या होता है जब बॉक्स ओपन होता है? तो व्हेन द बॉक्स वाज ओपन मिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स। मिस क्या होता है? तुरंत भाग के कूद के बाहर निकल जाता है। इन द फ्लैश एकदम मतलब अचानक से, ऐसे नहीं होता फ्लैश लाइट जलती है वैसा। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो क्या होता है? डिसअपियर्ड हो जाता है वहाँ पे कूद के, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। वॉट गेम हैड मिस इन्वेंटेड? कौन सा गेम मिस जो है इन्वेंट करते हैं? तो मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विथ अ पिंग पोंग बॉल। एक पिंग पोंग जो बॉल थी उसके साथ वो अपना खुद का एक गेम इन्वेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू? किस ग्रुप ऑफ एनिमल से ऑटर बिलोंग करता है? तो ऑटर बिलोंग्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलिन्स। मतलब इस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जो छोटा सा एक ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिस वॉज? तो मोस्ट ऑफ देम मेड रॉन्ग। मतलब वो क्या गेस करते हैं उसके बारे में कि वो क्या हो सकता है? तो मोस्ट ऑफ देम मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो रॉन्ग थे, उनकी गेसेस जो थी वो रॉन्ग थी। एज बेबी सील, मतलब कोई लोग बोलते हैं कि वो बेबी सील है, कोई बोलते हैं स्क्वेरल है, कोई बोलते हैं वॉलरस है, बीवर है एंड बियर कप भी बोलते हैं कई लोग। तो सारे मोस्ट ऑफ देम क्या थे? रॉन्ग थे, ठीक है। फिर अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। व्हाट थिंग्स डज मिस डू विच टेल यू दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें थी मिस के बारे में जो ये बताती हैं कि वो इंटेलिजेंट है, फ्रेंडली है एंड फन लविंग एनिमल है, हु नीड्स लव, जो प्यार चाहता है। मिस प्ले विथ वाटर, मिस जो था वो क्या करता था? प्ले वाटर के साथ खेलता था एंड अदर थिंग्स लाइक रबर बॉल के साथ भी खेलता था एंड मार्बल्स के साथ भी खेलता था। ही गोज टू द बाथरूम एंड टर्न्स द टैप विथ हिज पॉज। मतलब वो बाथरूम जाता था और क्या करता था? उसका जो टैप था वो अपने पॉज से खोल देता था विद इन मिनट, मतलब तुरंत विद इन अ मिनट टू प्ले विथ इट, और तुरंत पानी के साथ खेलने लगता था। दिस एग्जाम्पल शो दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं कि वो इंटेलिजेंट एनिमल था। वट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट? कौन सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो हम ऑटर के बारे में हमें इस टेक्स्ट से पता चलती हैं? तो ऑटर आर स्मॉल क्रिएचर, बहुत छोटा सा क्रिएचर है, विथ डार्क ब्राउन फर, जिसके डार्क ब्राउन फर हैं ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में। ऑटर लिव नियर वाटर, मतलब ऑटर जो है वो वाटर के पास रहते हैं एंड एन्जॉय प्लेइंग इन वाटर, और वाटर में खेलना भी पसंद करते हैं। ऑटर्स आर वेरी एक्टिव एनिमल, मतलब वो बहुत एक्टिव एनिमल्स होते हैं। कैन बी ईजिली टेम्प्ड, ठीक है, और वो ईजिली टेम्प्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मिस स्पीसीज नाउ नोन टू द वर्ड्स एज मैक्सवेल्स ऑटर? क्यों मिस की जो स्पीसीज थी वो अब जानी जाती है मैक्सवेल ऑटर के नाम से? तो मैक्सवेल ही एक जो ऐसे मतलब जो पहले आदमी थे जिन्होंने ऑटर के बारे में एक तरीके से दुनिया को बताया। मैक्सवेल्स ऑटर वॉज ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस में अननोन था पहले, एंड पीपल, लोगों के द्वारा भी कोई जानता नहीं था। द ऑथर गेविन मैक्सवेल ने वॉज द वन, मतलब वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, वन who first befriended the animal, फ्रेंडेड हुए इस एनिमल से, एंड brought it to the notice of the scientist, और साइंटिस्ट को ये नोटिस कराया। Hence geologist named the otter Leutrogale persicillate मैक्सवेल, मतलब उनका नाम ही ऐसा था। तो और इन अदर वर्ड्स मैक्सवेल्स ऑटर, उन्हीं के नाम से उसका नाम हो गया मैक्सवेल्स ऑटर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो, और वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।